तोगाशी योशिहिरो, ये नाम सुनते ही दिमाग में दो चीजें आती हैं। हंटर एक्स हंटर का वो लंबा, कभी न खत्म होने वाला इंतजार और यू यू हाकुशो की जबरदस्त कामयाबी। लेकिन क्या उनकी कहानी बस इतनी ही है? चलिए आज उनकी पहचान के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो असल सवाल यही है, आखिर हम तोगाशी योशिहिरो के बारे में क्या समझने से चूक जाते हैं? उनकी कहानियों के पीछे वो कौन सा जीनियस है जो आज भी उतना ही मायने रखता है? ये पड़ताल सिर्फ उनके काम की नहीं है, बल्कि उस विद्रोही सोच की है जिसने मांगा की दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो मिट नहीं सकती। देखिए, तोगाशी का पूरा करियर ही एक विरोधाभास है। एक तरफ वो एक लीजेंड है जिनकी कलम ने मांगा इंडस्ट्री को कुछ सबसे बड़ी हिट्स दी हैं, और दूसरी तरफ वो एक विद्रोही हैं जो कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर अपनी ही सीरीज को खत्म करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। सवाल ये है कि एक ही इंसान के अंदर ये दो अलग अलग पहलू आखिर कैसे हो सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, द तोगाशी पैराडॉक्स। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई एक आर्टिस्ट मेन स्ट्रीम का लेजेंड भी हो और उसी इंडस्ट्री का रेबेल भी। ये कैसे मुमकिन है? और इस पैराडॉक्स का जवाब उनकी शुरुआती जिंदगी और उनकी पढ़ाई में छिपा है। उनका जीनियस, आप कह सकते हैं, अकेलेपन में तैयार हुआ था, और यही चीज उन्हें सबसे अलग करती है। तोगाशी 1966 में पैदा हुए यामागाता के एक छोटे से शहर शिंजो में। अब ये सुनने में तो बस एक फैक्ट लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक एड्रेस नहीं है, ये उनकी पूरी क्रिएटिव दुनिया को समझने की चाबी है। सोचिए, एक छोटे से अलग थलग शहर में पलने बढ़ने का असर उनकी कहानियों पर कितना गहरा पड़ा होगा। ये जो क्लोज्ड कम्युनिटी का आइडिया है ना, जहां लोग अपने ही बनाए नियमों में रहते हैं, ये उनकी हर कहानी का कोर है। ऐसे माहौल ने उन्हें बाहर की दुनिया के कंपटीशन से दूर रखा और उन्हें अपने अंदर झांकने का मौका दिया। और एक चीज और है जो बहुत जरूरी है, तोगाशी ने कमर्शियल मांगा स्कूल्स में नहीं बल्कि यामागाता यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की, और इस एक फैसले ने उनके आर्ट का पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया। फाइन आर्ट्स की पढ़ाई ने उन्हें स्ट्रक्चरल थिंकिंग दी, मतलब उनके लिए कॉम्पोजिशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो और कॉन्सेप्ट का डिजाइन, ये सब फैंसी आर्ट से कई ज्यादा जरूरी था। इसीलिए तो उनकी मांगा पढ़ना सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जैसा लगता है। तो अब देखते हैं कि ये सारी चीजें उनकी पहली बड़ी हिट यू यू हाकुशो में कैसे नजर आईं। ये सीरीज एक तरह से उनकी क्रिएटिव फिलॉसफी का टेस्टिंग ग्राउंड बन गई थी। यू यू हाकुशो की शुरुआत तो एक टिपिकल कहानी जैसी ही थी, लेकिन तोगाशी ने बहुत जल्दी इसका रुख मोड़ दिया। फाइट्स अब सिर्फ पावर की नहीं बल्कि साइकोलॉजी और उसूलों की हो गई थी। और फिर 1994 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने सीरीज को उसकी पॉपुलैरिटी के बिल्कुल पीक पर खत्म कर दिया। ये साफ साफ दिखाता है कि उनके लिए आर्ट हमेशा बिजनेस से ऊपर था, और बिल्कुल यही सोच आगे चलकर उनके सबसे बड़े काम हंटर एक्स हंटर की नींव बनी। देखिए, ये सिर्फ एक मांगा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स थॉट एक्सपेरिमेंट्स की एक पूरी सीरीज है। इसमें उनकी पर्सनल लाइफ का भी बहुत बड़ा हाथ था। उनकी शादी हुई नाओको ताकुची से, जो खुद सेलर मून की क्रिएटर हैं। इस शादी ने उन्हें इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे दी कि उन पर जीने के लिए ड्रॉ करने का प्रेशर नहीं रहा। अब वो जब इंस्पिरेशन आए तब ड्रॉ करने की फ्रीडम आजमा सकते थे, और इसी आज़ादी ने उन्हें बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका दिया। और ये फ्रीडम हंटर एक्स हंटर के हर आर्क में साफ झलकती है। जैसे यॉर्क न्यू सिटी आर्क को ले लें, वो इकोनॉमिक्स और वायलेंस के रिश्ते को एक्सप्लोर करता है। चिमेरा एंट आर्क बायोलॉजी और ह्यूमैनिटी की हदों पर सवाल उठाता है। और जो सक्सेशन कॉन्टेस्ट आर्क चल रहा है, वो पावर और स्ट्रैटेजी का एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। मतलब तोगाशी ये चाहते हैं कि रीडर सिर्फ स्टोरी एंजॉय ना करे, बल्कि उसके साथ इंटेलेक्चुअली एंगेज भी हो। तो फिर इन सब के बाद तोगाशी की असली लेगेसी क्या है? उन्होंने मांगा इंडस्ट्री को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? उनका असर बहुत गहरा है। सोच के देखिए, रूल बेस्ड पावर सिस्टम्स जैसे नेन, मॉरली ग्रे विलेंस जिनके पास अपनी एक फिलॉसफी है, और एक ही कहानी को अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, ये सब चीजें आज शोनेन मांगा में कॉमन लगती हैं, पर इनकी शुरुआत तोगाशी ने ही की थी। उन्होंने रीडर से डिमांड किया कि वो एक्टिवली सोच। तो उनकी असली लेगेसी ये है, उन्होंने साबित कर दिया कि कमर्शियल मांगा भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस और थॉट एक्सपेरिमेंट्स का एक जरिया हो सकती है। वो सिर्फ एक स्टोरी टेलर नहीं थे, वो एक सिस्टम एनालिस्ट थे जो मांगा को अपने मीडियम की तरह इस्तेमाल करते थे।
और आखिर में तोगाशी का पूरा करियर हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आर्ट किसके लिए होनी चाहिए, ऑडियंस के लिए या आर्टिस्ट की अपनी क्यूरियोसिटी के लिए? उनका पूरा काम शायद इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है।